कक्षा 8 पाठ 6 संज्ञा। संज्ञा संज्ञा के भेद, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। आरुष, मोर, सूरज। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे रंगीन शब्द आरुष, मोर, सूरज यह संज्ञा है। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से बना है, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। किसी वस्तु आदि को देखने पर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है। इन नामों के द्वारा हम विभिन्न प्राणी, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान, भाव की पहचान करते हैं। मतलब किसी चीज़ को देख के हमारे मन में उस चीज़ के प्रति जो ज्ञान है, जो हमारे मन में भाव आता है कि ये है, वही संज्ञा है। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसार में जो भी कुछ है सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो जो नाम होता है वही संज्ञा है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल किला दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो लाल किला दिल्ली ये किसी जगह के स्पेशल नाम हो गए। पीहू किसी बच्ची का स्पेशल नाम हो गया, बहुत समझदार है। मुंशी प्रेमचंद महान कथाकार थे, मुंशी प्रेमचंद नाम हो गया उनका। उपयुक्त वाक्य में लाल किला दिल्ली, पीहू, मुंशी प्रेमचंद आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे नदियों, समुद्रों, वृक्षों, पर्वतों, पुस्तकों, दिशाओं, दिनों, महीनों और त्योहारों आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इनके नाम स्पेशली, जो नदी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन गंगा नदी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। खरगोश तेज दौड़ता है, किसान बहुत परिश्रमी है। इसमें किसी पर्टिकुलर खरगोश की बात नहीं हुई, किसी की एक किसान की बात नहीं हुई, पूरी सभी किसानों को कहा गया है आज विद्यालय बंद है। तो ये जो है खरगोश, किसान, विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। डॉक्टर, बारिश, आंधी, वकील, अध्यापक, सोना, चांदी, अस्पताल ये सब जातिवाचक संज्ञा है। फिर भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, स्थिति या स्वभाव का बोध होता है तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बगीचे में चारों तरफ हरियाली है, आरू बहुत ईमानदार है, इस फल में बहुत मिठास है। तो हरियाली, ईमानदार और मिठास ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। नम्रता, सज्जनता, बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, मधुरता, सरलता ये कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से भाषा में संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार किए गए हैं: द्रव्यवाचक, समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी धातु, पदार्थ या किसी द्रव्य का बोध होता है उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, घी, तेल, दूध, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ऊन, चावल, गेहूं, दाल, चीनी ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के कई व्यक्ति को एक साथ के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, तो भीड़ में बहुत सारे लोग हो गए। दल, सेना, झुंड, गिरोह, गुच्छा, चाबी का गुच्छा, बहुत सारी चाबी हो गई। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे हो गए। गुट आदि सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं? भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती हैं, कुछ शब्द तो मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञा होती हैं, तथा कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि अवयव से बनाई जाती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा कवि, इसका बन गया कवित्व। डाकू, डकैती। नेता, नेतृत्व। तपस्वी, तप। नारी, नारित्व। भाई, भाईचारा। सर्वनाम से अपना, अपनापन। निज, निजता। अहंकार।
अहम अहंकार, मम ममता। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, ऊंचा ऊंचाई, निकट निकटता, दूर दूरी, धिक धिक्कार। विशेषण से बनाना भाववाचक संज्ञा, अधिक अधिकता, कुशल कुशलता, आवश्यक आवश्यकता, करुण करुणा, गरम गर्मी, बुरा बुराई, गरीब गरीबी, विद्वान विद्वता। क्रिया से उलझना उलझन, छपना छपाई, उड़ना उड़ान, थकना थकावट, काटना कटाई, दौड़ना दौड़, घबराना घबराहट, धमकाना धमकी, चढ़ना चढ़ाई, पूजना पूजा। संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा में संज्ञा के 2 रूप और स्वीकृत किए गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से की जाती है। सही विकल्प पर निशान लगाइए। संज्ञा कहते हैं सम्यक ज्ञान को। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में स्वीकृत भेद द्रव्यवाचक, समूहवाचक, तो इसमें आएगा दोनों, लास्ट वाला। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। निर्धन निर्धनता, धनी धनिक। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। संज्ञा की परिभाषा बताइए, उनके भेद बताइए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिए गए वाक्यवाए रंगीन शब्दों में संज्ञा के भेद लिखिए, जैसे आलस्य, रमाक, पेट्रोल, विद्यालय। संज्ञा के भेद बताने, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भाववाचक संज्ञा बनाइए। व्यक्ति, व्यक्तित्व, डाकू, डकैती, इस तरह से। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, विनम्र, शिष्ट, सरल होते हैं। हमें भी विनम्र व्यवहार तथा सम्यक ज्ञान के गुण अपनाने चाहिए। पाठ समाप्त हुआ।